हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव का वैष्णवियों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नारद जी के चले जाने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया है इसके विषय में प्रश्न किया जा रहा है। सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, जिसके उत्तर में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने समाधि में जाकर के हम जीवों के कल्याण को समझने का प्रयास किया कि हम जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है, हम जीव कहाँ पर फंसे हैं आकर के। उसको वेद व्यास जी देखते हैं कि हम लोग पदार्थ को ही आत्मा समझने लग जाते हैं, और पदार्थ को आत्मा समझने के कारण हम संसार के विभिन्न योनियों में भटकते रहते हैं। न चाहते हुए भी हमें जो बंधन दिखाई नहीं देता, हम उस बंधन में बंधे हुए, और उस बंधन में बंध करके हम सोचते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हम प्रकृति के गुणों के द्वारा इस संसार रूपी जेल में बंधे हैं। हमें जब इस जेल से बाहर निकलना है तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए, तो उस उपाय को समझते हुए समझाते हुए हम लोगों को वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति की जाए, भक्ति अधोक्ष जी भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अगर करते हैं तो हम इस संसार रूपी माया से बाहर निकल सकते हैं। और संसार में जो रोग लगा हुआ है, वेद व्यास जी उस रोग को भी देखते हैं कि हम सबके ऊपर भौतिकता में लिप्त होने के कारण रोग लग जाते हैं। कौन से रोग? तो शोक, भय और मोह का रोग लग, ये रोग के लक्षण है ये तीनों। इन लक्षण के आधार पर ही हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त करते रहते हैं, और इसको दूर करने का उपाय केवल भगवान की भक्ति ही है। वो यहाँ पर वेद व्यास जी उस समाधि में जाकर के इस सब चीजों को देखते हैं और यहाँ पर अंकित करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे श्लोक संख्या 8। संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखमाध्यम माध्यम पायमासुम निर्वित निरितम मुनिः। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि वेद व्यास ने इसे अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत थे। जब वेद व्यास जी ने इस सुंदर ग्रंथ की रचना कर ली, तब किसको पढ़ा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। वेद व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, बहुत ही कम है कि उन्होंने उसका प्रवचन फिर बाद में किया है। केवल उन्होंने लिखा है सब, और किसी योग्य व्यक्ति को उसको पढ़ाते थे और फिर वही आगे जाकर के समाज में विस्तार करता था। जैसे कि अलग अलग वेद हैं तो उनको अलग अलग अंगिरा ऋषि को दे दिया, कभी अलग अलग ऋषियों को ऐसे दे दिया है उन्होंने वेद को भी। जैसे पूरे के पूरे पुराण को सूत गोस्वामी को दे रखा है कि आप इनको सुनाइए कथा। लेकिन मुख्य रूप से जो भागवत के वक्ता हैं वो कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, जो वेद व्यास जी के ही पुत्र हैं। इस पुराण को सूत गोस्वामी को क्यों नहीं दिया गया, या इस पुराण को सीधे सुखदेव गोस्वामी को क्यों नहीं, सूत गोस्वामी को क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आत्म साक्षात्कार में निरत थे, क्या सूत गोस्वामी निरत नहीं थे? थे, लेकिन उस सब पुराणों की कथा हम लोगों को सुनाते हैं, चाहे वो पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, लिंग पुराण हो, देवी पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, नारदीय पुराण हो, जितने भी पुराण है, अष्टादश पुराण, वो सभी पुराणों की ज्ञाता जो है सूत गोस्वामी। और वही सूत गोस्वामी भागवत को भी सुनाते हैं, लेकिन कब? जब सूत गोस्वामी स्वयं सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब कथा को सुनते हैं, तब जाकर के बाद में उस कथा का व्याख्यान देते हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को ही वेद व्यास जी ने इस कथा को सुनाया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कहा जाता है कि चैतन्य नित्य लीला में वो साक्षात चैतन्य प्रभु बताते हैं कि साक्षात वो कौन है? लीला सुख है,
जो राधा रानी के साथ रहते हैं, हमेशा कृष्ण के पास रहते हैं, वही सुख जो है यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए हैं। इसलिए जो कृष्ण की कथा है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं, कृष्ण का जो चरित्र है, उनसे बेहतर तरीके से और कोई उसमें अपने भावनाओं को मिला करके कोई और आप बता नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को ही इन सब चीजों को पढ़ाया जा रहा है। और साथ में क्या कहते हैं यहाँ पर कि सुखम आध्याम पासा निर्वृत्त निरतम मुनः, जो निर्वृत्त हो गए थे, किस चीज से निवृत्त हो गए थे? हर संसार के हर क्रियाओं को छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी आत्म साक्षात्कार में निरत थे। उनको कभी इस चीज की चिंता नहीं होती थी हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो निरंतर ब्रह्म के ही आनंद में मग्न रहते थे। तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये सबसे पहले भागवतम को पढ़ाया है। तात्पर्य, भागवतम व्यास देव द्वारा संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। ये जो भागवत है, ये ब्रह्म सूत्र जो है, वेदांत जो है, उसका सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत है। ये वेदांत सूत्र जो है वो किसके लिए है? जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत है, जो इस अवस्था को प्राप्त कर गए हैं, जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं और ब्रह्म में ही मगन करते हैं, इसलिए उनके लिए ये कहा गया है। लेकिन उसको भी उस ब्रह्म के आनंद से खींच करके भगवान के परमानंद में डुबोने के लिए कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम की इस तरह रचा गया है कि उनको भी खींचा जा सकता, या फिर जो बहुत ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति हैं, उसको भी भागवतम अपनी ओर खींच सकता है। क्योंकि इसमें ज्ञान की इतनी श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातों को कहा गया है, बताया गया है कि लोग आश्चर्य कर जाते हैं। कथाओं के साथ इतना आश्चर्य, क्योंकि सहज रूप से जो भाष्य है वो वेदांत सूत्र का ही भाष्य है। जहां पर वेद जाकर के अंत हो जाते हैं उसको वेदांत कहते हैं, और उसी वेदांत का ही भागवतम जो है उसे लिखा गया है, सूत्र के रूप में, एक भाष्य के रूप में लिखा गया है। कहते हैं कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। अगर कोई कथा को सुनता है तो तुरंत वो कहाँ चलने लगेगा? अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, उस मार्ग की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदय में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। कह रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति अगर इसको सुन ले तो उसके हृदय में गहराई तक इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर इस कथाओं को कौन सुने? कोई परमहंस भी सुनता है, जिसने आत्म अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अगर वो भी सुनता है तो कहते हैं कि उसको भी अपने ओर खींच लेता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी वैदिक साहित्य में अपने भव रोग के निवारक उपचार पाते हैं। सारे लोग कहाँ पर लगे हुए? संसार में इंद्र तृप्ति में ही लगे हुए। अगर वो भी भागवत को पढ़ते हैं तो भी भव रोग के निवारक उपचार को प्राप्त कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि हम जिस इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं, अगर हम उसमें लगे रहें तो किसी प्रकार से हम सुखी नहीं हो सकते। उस इंद्र तृप्ति को छोड़ करके वास्तविक इंद्र तृप्ति करने के लिए ऋषिकेश सेवनम सभक्ति उच्यते, कि लोग भगवान ऋषिकेश की आराधना आरंभ कर देते हैं, तब जाकर के उनको अनुभव होता है कि हम वास्तविक में अपने इंद्रियों का सही उपयोग कर पा रहे हैं और वास्तविक आनंद तो केवल भगवान की सेवा करने में ही है। ये उनको पता चल जाता है जब वे भागवतम का अध्ययन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे। सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो हम लोगों ने अध्ययन किया कि कैसे जन्म लेते के साथ वो जंगल की ओर दौड़ते चले जाते हैं और पीछे से आवाज देते हैं, वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके, लेकिन सुखदेव गोस्वामी फिर रुकते नहीं है। फिर उनको उनके पिताजी ने किसी तरह से ढूंढ करके कुछ शिष्यों को भेज करके भागवतम के कुछ श्लोकों को याद करा करके सुखदेव गोस्वामी को अपनी ओर खींचा है और फिर अपनी ओर ला करके उनको भागवतम पढ़ाया है। संसारी विद्वानों में भागवतम के संकलन के काल को लेकर मतभेद है। भागवतम संसारी विद्वान जो हैं, भौतिक विज्ञानी मतलब,
जिनको कुछ अता पता नहीं है लेकिन विद्वान कहे जाते हैं, उनको लेकर के, काल को लेकर के मतभेद है। क्या भेद है? तथापि भागवतम के मूल पाठ से ये निश्चित है कि संकलन राजा परीक्षित के तिरोध्यान के पूर्व भगवान कृष्ण के पलायन के पश्चात हुआ था। कब हुआ था? जब सुखदेव राजा परीक्षित यहाँ पर उपस्थित थे और भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए। उसके बाद इसका संकलन हुआ है। जब राजा परीक्षित जीवित थे, मतलब राजा परीक्षित को सुनाने के पूर्व ही इसका संकलन कर दिया गया था, तब तो जाकर के यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उस कथा को सुना रहे हैं। तो इसलिए कोई कहे कि बाद में, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के पलायन के पश्चात हुआ, जब प्रयाण कर गए यहाँ से तुरंत उसके बाद किया गया। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। आज हम लोग कली को किस रूप में देखते हैं? कलह के रूप में, झगड़े के रूप में, मतभेद के रूप में देखते हैं। ये सब के रूप में हमें कलयुग दिखाई देता है। जितने भी बुरे कर्म हैं, उन बुरे कर्मों के अनुसार हम कलयुग को देख पाते हैं कि कलयुग का प्रभाव जीवों के अंदर, हम सबके ऊपर, इस पूरे वातावरण के ऊपर कैसे है, कैसे पड़ रहा है। लेकिन कलयुग आपको और हमको साक्षात रूप से नहीं दिखाई देता। जो कलयुग के मूलभूत लक्षण हैं कि लोग गलत काम में प्रवृत्त होंगे, उनको धर्म की ओर लगाने का प्रयास करने के बाद भी नहीं लगेंगे। जो धर्म की बात कहेगा, जो कृष्ण की बात कहेगा, उसको लोग भला बुरा कहेंगे, या फिर जो कृष्ण का नाम लेने वाला है उसको लोग कहेंगे कि संसार में कुछ नहीं कर पाया तो भगवान कृष्ण का नाम ले रहा है। इस तरह के बहुत सारे चीजों को हमें सुनने के लिए मिलता है कि अरे ये लोग तो कुछ करते नहीं है, ये तो फिर हरे राम हरे कृष्ण करते रहते हैं। तो उस समय जब कलयुग अपने मूर्तिमंत स्वरूप में, जैसे हम और आप दिखाई देते हैं, उसी स्वरूप में कलयुग राजा परीक्षित के सामने आया था और उसको दंडित भी किया गया उस समय। लेकिन आज हम लोग उसको मूर्तिमंत रूप में, अब हम हमारे और आपके स्वरूप में हम उसको नहीं देख पाते। हम उसको ऐसे ही साधारण रूप से देखते हैं और साधारण रूप से देखने के कारण हम उसके प्रभाव को कभी भी समझ नहीं पाते। केवल हम उसके लक्षणों को देखते हैं कि देखो कलयुग का प्रभाव कितना गहराई से पड़ा हुआ है। नदियों को देखो, वृक्षों को देखो, सब में देखो, सब में देखेंगे तो उसका नदी के अंदर जल कम है, किसान जो खेती करते हैं उसमें अन्न कम उगता है, लोगों की आयु क्षीण हो गई है, लोगों की बुद्धि कम हो गई है, लोग कुछ चीजों को याद नहीं कर पाते हैं कलयुग में। ऐसे तमाम लक्षणों को हम लोग देखते हैं। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में, अभी जो हम लोग जी रहे हैं, कलयुग केवल कितने वर्ष का हुआ है? 5000 वर्ष का ही हुआ है। अतः भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। भागवतम कब संकलित हुआ था? लगभग 5000 वर्ष पूर्व, लगभग आज से 5530 या 32 वर्ष पहले भागवतम की रचना हुई थी। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवतम के पूर्व हो चुका था। जो महाभारत है वो भागवतम से पूर्व लिखा जा चुका था। सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे और जितने भी पुराण हैं महाभारत के पहले संकलित हो चुके थे, भागवतम को छोड़ करके। क्योंकि भागवत पुराण महाभारत के बाद लिखा गया और महाभारत के पहले बाकी 17 पुराण लिख दिए गए थे। यह विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल की एक आकलन श्रीमद् भागवतम के रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। भागवतम निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक मार्ग होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। जब भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो हम बिना किसी सांसारिक प्रपंचों में पड़े हुए जब भगवान के पास जाते हैं तो उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं या फिर उसको संन्यास का मार्ग कहते हैं। और एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें हम गृहस्थ आश्रम और संसार के तमाम प्रपंचों से होते हुए हम लोग भगवान तक जाते हैं। जैसे हम लोग किसी एक शहर से दूसरा शहर जाना हो और बीच में कोई बहुत बड़ा शहर पड़ता हो
तो कई बार क्या होता है कि उसे बाईपास होता है कि आप बिना शहर में एंटर किए आप बाहर से ही बाहर चले जाते हैं, और एक होता है कि आप शहर के अंदर जाते हैं। तो जब शहर के अंदर होकर के जब प्रवेश करने का प्रयास करते तो समय भी अधिक लगता है, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन आप हाईवे पकड़ करके जब निकल जाते हैं उस शहर को बाईपास करते हुए, तो आप तुरंत अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह का एक प्रवृत्ति मार्ग होता है जिसमें आपको शहर के अंदर से जाना होता है, जिसमें गृहस्थ आश्रम है, जिसमें संसार के प्रपंचे हैं, संबंध हैं, व्यवहार हैं, उन सबको निभाते हुए आपको आगे चलना है। और एक है निवृत्ति मार्ग, जिसमें आप तुरंत भगवान के ही जो पथ है, भगवान की प्राप्ति का पथ है, उसमें आप चलेंगे और केवल आपको उसमें भगवान की क्रियाएं ही करनी है, भक्ति ही करनी है, किसी संसार का झंझट नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई व्यवहार नहीं, और आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे दो मार्ग होते हैं, एक सन्यासियों का और एक गृहस्थों का। श्रीमद् भागवतम के विषय वस्तु मानव जाति के भव रोग का, यह संसार के तापों का पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। पूर्ण रूप से हमारे भव रोग को उपचार कर सकता है ये भागवतम। इसलिए हमें भागवतम को पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका श्रवण मनन करते रहेंगे तो ही हम संसार के भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आगे कह रहे हैं शौनक उवाच, श्लोक संख्या 9। शौनक ऋषि कह रहे हैं, सवे निर्वृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि, कस्य वा बृहत्युमेतात्मराम समभ्यसतः। कह रहे हैं कि कस्य वा बृहतो मेतात्मराम समभ्यतस। कि शौनक ऋषि पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग में थे। कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके कहाँ चले गए? जंगल में चले गए थे और ब्रह्म का ध्यान करते। इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे। फिर उन्होंने इस बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? शौनक आदि प्रश्न पूछते हैं, बृहतोत्मात्मराम समभ्यते, जो बृहद शास्त्र है 18,000 श्लोकों का, इसको अध्ययन करने का कष्ट सुखदेव गोस्वामी ने क्यों उठाया? क्योंकि तो पहले निवृत्त मार्ग में चले गए थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर चुके थे। ऐसा यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थित होने में। सामान्य लोग की जीवन की जो चरम सिद्धि है, उनके लिए कह रहे हैं कि वो निवृत्ति मार्ग में अगर आ जाए, केवल सब कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में आ जाए, तो इसी में निवृत्ति है। लेकिन जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। हम चाहते हैं कि संसार में सुखी हो जाएं, या इस संसार में ही हम इस भौतिक इंद्रियों को सुख देते रहें, तो हमेशा कर्म करते रहते हैं, जिसको हम लोग कर्मी कहते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्माराम बन पाता है। और आत्मा का अर्थ है स्व, अर्थात आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ साथ अलग अलग हो सकता है। किसी को कुछ खा करके आनंद आता, किसी को गुलाब जामुन खा करके आनंद आता, किसी को इडली डोसा खा करके आनंद आता है, किसी को इस तरह के अन्य अन्य वस्तु को खा करके आनंद लेना चाहता है। सबके लिए एक आनंद की अलग परिभाषा है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो आनंद को प्राप्त कर सकता है, कोई आईएएस बनना चाहता है तो आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो सबका एक सुख का मानदंड अलग अलग है। कोई कहेगा कि हम सिर्फ बहुत बड़े गाड़ी खरीद लेंगे, महंगी गाड़ी खरीद लेंगे, तो वही उसके लिए सुख का एक मानदंड हो जाएगा कि हाँ हमारे पास गाड़ी है। हम आईफोन खरीद लेंगे तो उसके लिए वो अलग मानदंड है कि हम उसको खरीद लिए तो हमारा एक क्या हो गया, हम उस सुख को, उस शांति को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे सब लोग अलग अलग मानते हैं कि हमारा जो सुख का मानदंड है अलग अलग। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। क्योंकि जो कर्मी जन है वो हमेशा इंद्रिय सुख और भौतिक पदार्थ को ही इकट्ठा करते रहते हैं और उसी में सुख मानते हैं। लेकिन आत्मा राम जो होते हैं वो भौतिक सुख कभी भी नहीं चाहते।
वो शारीरिक सुख भी नहीं चाहते हैं, वो सब जितने भी होते हैं वो आत्मा के सुख का आनंद भोगते हैं, आत्माराम होते हैं। शरीर के सुख से कई ज्यादा आनंद हमारे आत्मा के अंदर है, लेकिन आत्मा बद्ध होने के कारण इस शरीर से अनुभव करते हैं हम चीजों को, इसलिए उस आनंद को हम कभी अनुभव नहीं कर पाते। आगे कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले ही प्राप्त कर ली थी, तो उन्होंने बृहद भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ है कि भागवतम उन आत्मा रामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया है। जिन्होंने सभी वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया है, उसके लिए भी भागवतम क्या है, स्नातकोत्तर। एक होता है स्नातक जिसको कहते हैं ग्रेजुएशन, और एक है स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसको प्रभुपाद कह रहे हैं कि भागवतम आत्मा रामों के लिए भी स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय है, जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया है। समस्त वैदिक ज्ञान का सार जो है वो क्या है, गीता है। जिसने गीता का अध्ययन कर लिया है वो आराम से इस भागवतम को पढ़ सुन और समझ सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं कि इतना कष्ट क्यों उठाया है उन्होंने भागवतम को पढ़ने का। सूत उवाच आत्मा रामश्चय मुनियो निर्गंथो अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं मित्थं भूत गुणो हरि। कह रहे हैं कि आत्मा रामश्चय मुनियो निर्ग्रंथो अप्युरुक्रम, कि जो आत्मा के आनंद को हमेशा लेते रहते हैं, मुनियो निर्ग्रंथो, जिनकी जो ग्रंथि होती है वो समस्त बंधनों से छूट चुका होता है। अप्युरुक्रम, और महान साहसी कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति, और फिर वो क्या करना आरंभ करते हैं, वो अहेतुकीं, अन्य किसी के द्वारा मिला हुआ भक्ति नहीं, अहेतुकी, जिसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होता है, भक्ति मिथ्यम गुणो हरि, और उस प्रकार के ऐसे आश्चर्य में क्रियाओं के द्वारा वो भगवान को क्या करते हैं, प्रसन्न करने का, भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिला करके संसार की उद्धार करने का और आत्मा के उद्धार का वो कार्य को करते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं। तात्पर्य अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं कि जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्मा राम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं। कौन, जो आत्म साक्षात्कार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, मतलब जो ब्रह्मभूत अवस्था में है, ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। ब्रह्मभूति अवस्था में जो ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके होते हैं, जिसके संसार से सभी ग्रंथियां जो हैं खुल चुकी होती हैं। हमारी ग्रंथियां संसार से अभी तक खुली नहीं है, लेकिन जो लोगों की ग्रंथियां खुल चुकी होती हैं, किसी प्रकार की मोह आसक्ति न धन में, न संपत्ति में, न पुत्र में, न पत्नी में, न पति में, किसी चीज में नहीं होती, यहाँ तक कि स्वयं के शरीर में भी नहीं होती, वैसे लोग भी क्या करते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं। ऐसे लोग भी भगवान की भक्ति में लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। कि भगवान में क्या है, दिव्य गुण है, भक्ति मूत भूत गुणों हरि, और दिव्य गुणों के कारण ऐसे ब्रह्मभूत आत्माओं को भी अपनी ओर खींचने में सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म में आनंद है उससे करोड़ों गुना आनंद जो है वो भगवान के भक्ति में है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम लोगों ने देखे, जैसे यहाँ पर सूत गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी के विषय में कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होने के बाद भी ये भागवतम के अध्ययन का कष्ट उठा रहे हैं। उधर चतुष्कुमारों को देखते हैं, वो जैसे ही वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचते हैं, भगवान नारायण के चरणों में समर्पित पुष्प, तुलसी, अगरू आदि का जो सुगंध है इनके नासिका के अंदर प्रवेश करता है, और ये अपने ब्रह्म के आनंद को, ब्रह्म सुख को छोड़ करके भगवान की भक्ति को करना आरंभ कर देते हैं। वो चतुष्कुमार जो छोटे छोटे 5 वर्ष के बालक हैं, सनत, सनंदन, सनातन और शरत कुमार, ये 4 जो है वो ब्रह्म के अवस्था को प्राप्त करके ब्रह्म की भक्ति को, ब्रह्म की उपासना को छोड़ करके
क्या करना आरंभ कर देते हैं, वो आराम से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देते हैं। तो हम साधारण जीव जिसकी ग्रंथियां अभी तक संसार के बंधनों में बंधी है, शरीर के साथ आ सकती है, तो हमें तो बहुत जरूर भगवान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हमें कर भी लेंगे, लेकिन उनकी तुलना में जो भगवान के उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर चुके हैं, वो भगवान की तरफ बहुत जल्दी आकृष्ट होते हैं। क्योंकि हम जो संसार में लगे हुए हैं, संसार के भोगों के कारण हमारे साथ क्या हुआ है, जैसे लोहा होता है, वो बहुत समय तक ऐसे खुले में अगर छोड़ दिया जाए तो उसको हवा पानी के कारण उसमें जंग लग जाता है। जब उसमें जंग लग जाता है तो उसको चुंबक जो है वो जितना अधिक बल से उसको आकर्षित कर सकता था, वो आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि उसमें अब जंग लग गया है। उसी प्रकार हम जब भौतिक बंधनों में, भौतिक भोगों के आवरण को जब बार बार भोगते रहते हैं, तो जैसे जंग लग जाता है किसी लोहे में, किसी जल या फिर किसी अन्य वस्तु के स्पर्श से, वैसे ही हमारे अंदर भी क्या हुआ है, भौतिकता का जंग लगा हुआ है। इसलिए हमारी भौतिकता के जंग लगा होने के कारण हम पर भगवान का जो रूप है, लीला है, वो हमको अपने ओर खींच नहीं पाता, क्योंकि हम उस योग्य नहीं रहे। इसलिए हमको बार बार कहा जाता है कि शुद्ध हो ताकि तुमको भगवान अपनी ओर खींच सके। इसलिए हमें भगवान की नाम, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान की ओर खींचते चला जाना है। क्योंकि भगवान कब खींचेंगे, जब हम शुद्ध होंगे। अशुद्ध वस्तुओं को भगवान अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, लेकिन अशुद्ध व्यक्ति को भी अगर भगवान की कथा सुनाया जाए तो भगवान के रूप से, भगवान की लीला से मोहित होकर के भगवान की ओर दौड़ना आरंभ कर देता है। इसलिए हम लोगों को शुद्ध होना है। अगर हम लोग शुद्ध होंगे तो हम लोग भगवान की भक्ति बहुत श्रेष्ठता के साथ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ब्रह्म सुख में आनंद रहते हैं, आत्मा राम मुनियों जो होते हैं, वो भगवान की ओर बहुत आराम से पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्मा राम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप से, इसकी व्याख्या जो है चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 60 से अधिक अर्थों को बताया है। एक ही श्लोक के 60 से अधिक मतलब है इसी श्लोक के। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथो अप्युरुक्रमः कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं मिथ्यं भूत गुणो हरि। इस श्लोक की व्याख्या इतने प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, और सब एक दूसरे से भिन्न है। एक अर्थ जो है उसका दूसरा अर्थ है, उसका तीसरा अर्थ है। 60 से अधिक व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक की सनातन गोस्वामी के समक्ष करी है। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। चैतन्य महाप्रभु ने इसमें 11 तत्वों का संकेत किया है। इसमें पहला तत्व है आत्मा राम। क्या है सबसे पहला तत्व? आत्मा राम। और आत्मा राम का मतलब क्या होता है? जो अपने आत्मा में ही स्वयं में जो रमण करता है उसकी बात कर। फिर कह रहे मुनयः। मुनि कौन होते हैं? साधारण लोग नहीं होते हैं। ऐसे मुनि लोग जो आत्मा राम के स्तर पर होते हैं, निरंतर ब्रह्म की साधना में लगे रहते हैं, ऐसे मुनि। फिर तीसरा है निर्ग्रंथः अपि च उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूतगणा तथा हरि। यह विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्मा राम शब्द के 7 पर्याय होते हैं। उस आत्मा राम शब्द के 7 पर्याय होते हैं और ये इस प्रकार है। सबसे पहले आत्मा राम शब्द का अर्थ क्या यहाँ पर लगाते हैं? ब्रह्म। आत्मा राम का मतलब होता है जो ब्रह्म है। दूसरा मतलब होता है शरीर। आत्मा रामश्च मुनयो, कि जो आत्मा में रमण करने वाले हैं वो भी भगवान के हेतु की भक्ति कर सकते हैं। जो शरीर में है वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं शुद्ध होने पर। जो मन में रमण करते हैं, मानसिक चिंतन कल्पनाएं करते हैं, ज्ञानी लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, वो भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं। चौथा प्रयत्न, कि अगर कोई प्रयत्न करता है तो प्रयत्न करने वाले को भी यहाँ आत्माराम कहा जाता है। कोई स्वयं से प्रयास करे कि हमको भगवान की भक्ति करनी है तो वो भी कर सकता है। उसके ऊपर भी भगवान की कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी और वो भगवान की भक्ति कर सकता है। और पांचवा है इसका अर्थ सहिष्णुता, जो सहन करना जानता हो। आत्मा आराम का मतलब जो सहन करता हो, बहुत सहन करता हो चीजों को, भौतिक संसार के कलमशों को, कष्टों को, तापों को
सहन करते हुए भी भक्ति करता हूँ। तथा बुद्धि, बुद्धि कह रहे हैं जो हमारा जो मन और बुद्धि है उसको भी आत्माराम कहते हैं। और सातवां है व्यक्तिगत आदतें, जो हमारा आदत होता है वैसे व्यक्ति को भी आत्माराम कह रहे हैं। और मुनिय शब्द का अर्थ इन शब्दों में प्रयोग होता है। इन शब्दों में मुनिय का जो विचारवान होते हैं, जो बहुत गंभीर होते हैं, एक एक वस्तु को ठीक से सोचना जानते हैं, समझना जानते हैं और शांत होते हैं, हमेशा तपस्या में लगे रहते हैं। जो हठ है कि हम भगवान की तपस्या ही करेंगे, हम भगवान की भक्ति ही करेंगे, हम भक्ति के अलावा कुछ नहीं करेंगे, इस तरह का हठ को, इस तरह के दृढ़ता को पकड़ करके रखते हैं। परिवाजक, जो घूम घूम करके भगवान के नामों का संदेश दूसरे दूसरों तक पहुंचाते हैं। छठा है ऋषि, जो लोग ऋषि होते हैं, ऋषि का अर्थ क्या होता है, जिनका विचार दूसरे ऋषि से भिन्न हो, दूसरे मुनि से भिन्न हो, उसको भी ऋषि कहते हैं। ऋषि एक वैज्ञानिक टर्म, जैसे हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं ना, तो ऋषि अलग होते हैं, महात्मा अलग होते हैं, संत अलग होते हैं, ऐसे अलग अलग सबकी परिभाषाएं हैं। साध संत, और फिर आगे कहते हैं उस अर्थ में आत्माराम का अर्थ यहाँ पर संत भी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु। और फिर यहाँ पर निर्ग्रंथ शब्द के निम्नलिखित भावों का वहन करता है। निर्ग्रंथ, जिसकी ग्रंथियां छूट चुकी हैं, खुल चुकी हैं, उसके अर्थों को यहाँ समझाते हैं। जो अविद्या से मुक्त है, जो किससे मुक्त है, अविद्या से मुक्त है। हम अविद्या से मुक्त नहीं है अभी तक, हम अविद्या में ही ग्रसित हैं। हम अविद्या में ग्रसित होने के कारण ही अभी तक चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहे। हम बार बार श्रवण करते हैं कि कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, संसार की गतिविधियों को कृष्ण के लिए ही स्वीकार करना है, अन्यथा संसार की गतिविधियां हमको संसार में ही फंसाते चली जाएंगी, हम और कीचड़ में धंसते चले जाएंगे। ये बार बार सुनने के कारण भी जो हमारा अविद्या है उसका नाश नहीं होता। तो समझना चाहिए अभी तक हम निर्ग्रंथ नहीं हुए, हम अभी तक ग्रंथि में उलझे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, अभी तक हम उन बंधनों में, उस कांठों में बांधे हुए हैं। दूसरा अर्थ है निर्ग्रंथि का, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, जिसका शास्त्रीय आदेश से कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे ऐसे कार्य को लोग करने लग जाते हैं ना जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं होता है, जैसे नीति ग्रंथ हो गया, वेद दर्शन हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। इसमें जो वर्णित विधि विधान का पालन करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है कि जो उसमें लिखा गया है उसका वो पालन करें। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि जिन्हें विधि विधानों से कोई संबंध नहीं होता है, उनको भी कहते हैं निर्ग्रंथ, कि अभी तक उनका बंधन से मुक्ति नहीं हुआ है, कि वो लोग विधि विधान का पालन नहीं करते, वेद शास्त्र को नहीं मानते, वो भी हमेशा बंधन नहीं रहते, कभी भी छूट नहीं सकते। तीसरा अर्थ यहाँ पर बताते हैं पूंजीपति, जो बहुत पूंजी है, जिनके पास धन है, तो धन के साथ बंधे होते हैं। और साथ साथ कोई अगर निर्धन भी है तो निर्धन क्या चाहता है कि हम धनी हो जाएं, और धनी चाहता है कि हम और धनी हो जाएं, तो उसके कारण वो बंधा ही रहता है, वो हमेशा उस ग्रंथि में बंधा ही रहता है। आगे शब्द है नी उपसर्ग। नी जो है, अब नी का अर्थ यहाँ पर बताते हैं निश्चिंतता, गणना, निर्माण तथा निषेध के लिए होता है। ग्रंथ में धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि का अर्थ में प्रयुक्त होता है। उरुक्रम का शब्द है यहाँ पर, जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित, उरुक्रम, जिसके कार्यकलाप जो है महिमा मंडित होते हैं। क्रम का अर्थ है पग या फिर कदम, और उरु का शब्द, उरुक्रम विशेष रूप से भगवान के वामन अवतार का सूचक, जिन्होंने अपने अमाप्य पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। और भगवान विष्णु शक्तिमान है और उनके कार्यकलाप इतना महिमामय है कि उन्हें अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, और अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, और व्यक्तिगत रूप में सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहां पर वे अत्यंत विविधतामय दिव्य लीलाओं को प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलाप की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतएव उरुक्रम शब्द उन्हीं के लिए शोभा देता है, जिसकी तुलना, जिसकी कार्य महिमा मंडित होती है। भगवान कृष्ण जब माखन चोरी की भी लीला कर रहे तो हम उनको गाते हैं, इसलिए भगवान के लिए ही उपयुक्त होता है उरुक्रम शब्द।
ऐसा प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया था। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वंती का अर्थ है, संस्कृत के अनुसार कुर्वंती का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना, किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्ति में सेवा अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु भगवान गुरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। कुर्वंती मतलब करते हैं, किसी और के लिए जब हम करते हैं तो संस्कृत के भाषा में वो किसी और के लिए करना को हम लोग कुर्वंती कहते हैं। तो यहाँ जो आत्माराम होते हैं, उरुक्रम, उरुक्रम मतलब यहाँ पर भगवान की बात कही गई, स्वयं भगवान। उरुक्रम भगवान जो है उनकी प्रसन्नता के लिए आत्माराम मुनि जो लगे होते हैं, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो हमेशा चिंतन करते रहते हैं, जो मुनि हैं। इन सब परिभाषाओं के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं, जो मन में रमण करते हैं, बुद्धि में रमण करते हैं, शरीर में भी रमण करते हैं, अगर उन्होंने उरुक्रम के लिए कुछ कार्य करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कुर्वंती, उनकी प्रसन्नता के लिए यहाँ पर अपने कार्यों को करते हैं। और हेतु का अर्थ है यहाँ पर कारण। क्या कारण है? मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं। इसका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग, शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक हैं और भौतिकतावादियों की उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक होते हैं। जितना भी भोग आज उपलब्ध है संसार में, वो पहले के समय की तुलना में आज जो है वो भोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम लोग साधारण रूप से रेडियो केवल चलाते थे, एक रेडियो आता था, उसको हम चलाए, समय के अनुसार उसमें कुछ मनोरंजन के साधन आते थे, कुछ प्रोग्राम्स आते थे, और फिर रेडियो स्टेशन भी बंद हो जाता था तो खर की आवाज आती थी, तो हम लोग रेडियो भी बंद कर देते। फिर बाद में टेलीविजन आ गया। टेलीविजन के बाद क्या आ गया कि उसमें एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन। फिर आज सैकड़ों चैनल आने लग गए, और सैकड़ों चैनल आने लग गए, फिर टीवी में चिपक करके लोग देखना शुरू कर दिए। फिर आगे चल करके मोबाइल आ गया, अब सब कुछ आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो ऐसे जो भौतिकतावादी लोग हैं अपने भोग के साधनों को निरंतर बढ़ाते रहने की उत्सुक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया के वश में होते हैं, और भौतिक भोगों का ना तो कोई अंत है और ना कोई व्यक्ति जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। जितना भी भोग भोगना चाहे, कोई अकेला चाहे कि सब भोगों को भोग ले, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति भी नहीं है कि सब भोगों को भोग ले। इसलिए उसका भोग का भी अंत नहीं है और भोग पाना भी संभव नहीं है। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है। जैसे अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनाना, इच्छा अनुसार वस्तु को प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना, इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवतम में हुआ है। इसमें अनिमा है, लंगिमा है, महिमा है, वसिता है, कमा वसायिता है, ये सब 8 प्रकार की सिद्धियां वर्णन हुई है। और मोक्ष 5 प्रकार के होते हैं: सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और श्राष्टि। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित। न हमें भोग चाहिए, न योग की सिद्धि चाहिए, न ये 5 प्रकार की मुक्ति चाहिए। हमें ये तीनों नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में शरणागति और भगवान से प्रेम चाहिए, और भगवान का प्रेम ही चाहिए। हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो, मतलब समझ रहे हैं कि हम कहें कि पिताजी के अंदर हमारे प्रति प्रेम हो, मतलब पिताजी तो आपसे प्रेम करते ही हैं, आप अपने पिता से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए प्रेम आपके हृदय में होना चाहिए। उसी प्रकार भगवान हमसे प्रेम करते हैं, तभी तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थित हैं। हम किसी भी योनि में जाते हैं परमात्मा के रूप में, भगवान हमारे साथ जाते हैं। क्या हम सही में भगवान से प्रेम करते हैं? तो प्रेम हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। इसलिए हम अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम को चाहते हैं, न मुक्ति चाहते हैं, न मुक्ति चाहते हैं, न अन्य किसी प्रकार के भोग या फिर अन्य प्रकार की किसी यौगिक शक्तियों को चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान अनन्य भक्ति सेवा विभिन्न अवस्थाओं में होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र के भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर भौतिक क्षेत्र में भक्ति का अभ्यास किया जाए तो उसमें 81 विभिन्न गुण हैं, और उसके ऊपर भक्ति की दिव्य अभ्यास होता है, जो एक
है साधन भक्ति कहलाता है। ये हम भक्ति रसामृत सिंधु जब हमने पढ़ाया था तो इन 81 चीजों का हम लोगों ने वहां पर वर्णन किया था कि कितने प्रकार की भक्ति होती है और कैसे उस सबका समावेश करके संख्या जो है 81 तक पहुंचती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। आगे कह रहे हैं कि साधन भक्ति कहलाता है जब साधन भक्ति का एक अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तब भगवान की प्रेमा भक्ति नव अवस्थाओं से क्रमशः विकसित होने लगती है। नौ अवस्थाएं कब? जब हम प्रेम को प्राप्त करेंगे और प्रेम के आगे जब हम पहुंच जाएंगे तब आसक्ति है, प्रेम है, स्नेह है, अनुभाव है, प्रणय है, राग है, अनुराग है, भाव है और महाभाव है, जिसको विरह अनुभूति भी कहते हैं। ये प्रेम के आगे की अवस्थाएं हैं जिसको हम लोग जब प्रेम को प्राप्त कर लेंगे उसके बाद ये हमेशा बढ़ती ही रहती है। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। जो निष्क्रिय है, जो भगवान से कुछ करना नहीं चाहता, जो शांत भक्त है, मतलब उसको दास भाव भी नहीं है, अंदर माधुर्य भी नहीं है, वात्सल्य भी नहीं, साख्य भी नहीं है, तो उसकी अवस्था कहाँ तक बढ़ती है? वो आसक्त तक पहुंचता है, भगवान से आसक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब आसक्ति को प्राप्त कर लेता है वहीं तक उसकी अवस्था है। और आसक्ति है सक्रिय अवस्था में, अगर कोई सक्रिय है मतलब भगवान की सेवा करना चाहता है। यहाँ पर निष्क्रिय भक्त का अर्थ है जो भगवान के धाम जा करके या तो घास बनते हैं या तो भगवान के वस्त्र, माला, पुष्प आदि इन स्वरूपों में जो वहां पर पहुंचते हैं इनको निष्क्रिय भक्त कहा जाता है, जो आसक्ति की अवस्था तक पहुंचते हैं। लेकिन जो सक्रिय होते हैं, जैसे भगवान के यहाँ पर सखा का बात कहा जा रहा है, तो कहते हैं कि राग अवस्था तक सखा पहुंचते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं? राग की अवस्था। प्रेम, प्रेम के ऊपर जो बात कही जा रही है, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, वहां तक सखा पहुंचते हैं। सखा भक्त का अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। यहाँ हाल मात्र पित्त भक्तों का है, यही हाल मात्र पित्त भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरह अवस्था तक के भाव को बढ़ाते हैं और भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण है कि कौन किस अवस्था में। अगर कोई दास्य भक्त है तो कहाँ तक जाएगा? तो दास्य भक्त है वो राग तक जा सकता है, अनुभाव तक जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर कौन जाएगा? उससे ऊपर जो वात्सल्य भाव वाले लोग हैं वो अनुराग भाव तक चले जाएंगे, लेकिन जो माधुर्य रस में है वो महाभाव वियोग तक पहुंच जाते हैं। ये कुछ लक्षण है जो यहाँ पर गोपाल जी ने हम लोगों को समझाया है। इसका विस्तार से हम लोगों ने चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में किया है, इसलिए आप वहां जाकर के उसको सुन सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। हरिभक्त सुभक्ति सुबोधय के अनुसार इत्थम भूत शब्द का अर्थ पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर में बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जाती है। जो ब्रह्म का सुख है वो कितना है? तो कहते हैं कि जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, उसके खुर के निशान में जितना जल आ सकता है उतना ही जल, केवल आनंद, उतना ही जल का आनंद जो है वो प्राप्त होता है ब्रह्म में। लेकिन अथाह समुद्र है भगवान का साकार स्वरूप में आनंद को प्राप्त करना। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद और समस्त रसों को संजोए हुए, समस्त आकर्षण को, समस्त आनंद को, समस्त रसों को अपने अंदर संजोए हुए। ये आकर्षण इतने प्रबल होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनके विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुण का लौकिक गुणों में कोई सरोकार नहीं होता। सभी आनंद, ज्ञान, शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं और भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो कोई किसी अन्य गुण से आकृष्ट होता है। कोई कृष्ण के किसी अन्य गुणों को देखता है, कोई भगवान के वत्सलता को देखता है, कोई भगवान की सुंदरता को देखता है, कोई भगवान के लीलाओं को देखता है। तो ऐसे भगवान के सैकड़ों हजारों गुण हैं जिसमें भक्त किसी एक गुण के प्रति आकृष्ट होता है और भगवान की आराधना आरंभ कर देता है। सनक सनंदन, सनत, सनत कुमार, ये चारों ब्राह्मण ब्रह्मचारी भक्त
भगवान के चरण कमलों में अर्पित पुष्प सुगंध चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले मुक्त अवस्था में प्राप्त थे, फिर भी उन्होंने भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाएं की गुणवत्ता और भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं है। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई। रुक्मणी भगवान की महिमा के श्रवण से आकृष्ट हुई। भगवान श्री कृष्ण की भाग्य देवी लक्ष्मी भी मन मन को आकृष्ट करने वाले हैं। विशेष परिस्थिति में समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे व्यस्त महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं और पुरुष के मन को सेवक तथा सखा के भाव में आकृष्ट करते हैं। हरि के शब्द भी अनेक हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय है भगवान की सारी अशुभ वस्तुओं का नष्ट करते हैं। हरि मतलब होता है हरि, जो हरण करने वाले हैं। सारे अशुभताओं को, सारी कलिष्टताओं को, कलेशों को जो हर लेते हैं वो हरि कहलाते हैं और मन में शुद्ध भक्ति के दिव्य प्रेम को भर देते हैं। घोर कष्ट में होने वाले भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख चिंताएं दूर हो जाती हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं। श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति के फल प्रकट करने होने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। भगवान अपने रूप से, अपने लीला से, अपने प्रभाव से जितने प्रकार के आपके मन में विचार आते हैं सबको अपनी ओर खींचने में समर्थ है भगवान। इसलिए अपने अलग अलग क्रियाओं को, अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग अवतारों के साथ भगवान अवतार ग्रहण करते हैं कि जो हमारे ओर किसी न किसी रूप के प्रति आकृष्ट हो। कोई राम के प्रति हो, कोई कृष्ण के प्रति हो, कोई नारायण के प्रति, कोई नरसिंह के प्रति, कोई वामन के प्रति, किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांत में किसी एक की भी लालसा नहीं करता। तो धर्म के जो 4 सिद्धांत होते हैं उनमें से भी किसी एक की लालसा नहीं करता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये भी नहीं लालसा करता। ये भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण हैं। इसके लिए अपि अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के भी 7 पर्याय हैं। एक एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। अतः इस श्लोक में प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। इस श्लोक की 60 से अधिक व्याख्या जब चैतन्य महाप्रभु करते हैं तो सोच लीजिए कि इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कुछ चीजों को लिखा और समझाने का प्रयास किया कि इस श्लोक में जो बात कही जा रही है कि आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमः, कि भगवान जो है उस निर्ग्रंथ मुनि आत्मा राम को भी कैसे अपने ओर खींच सकते हैं। कुर्वंती कैसे खींचते हैं, तो अपनी प्रसन्नता के लिए खींच लेते हैं। और भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि, और जो अन्य प्रकार की जो हमारे अंदर जो भौतिक वासना रहती है, योग शक्ति की कामना, मुक्ति की कामना, उसको भी छोड़ करके हम लोग हरि के गुणों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। यही इस श्लोक में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे लोग को भी भगवान अपनी ओर खींच सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग को भी भगवान भक्ति दे सकते हैं। भगवान की भक्ति हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए कोई भगवान के शरण में आता है, आज नहीं तो कल वो निष्काम हो ही जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हम जिस चीजों की कामना कर रहे हैं वो भगवान हमको देंगे नहीं। क्योंकि भगवान कभी भी भक्त को ऐसी वस्तु नहीं देते जिसको ग्रहण करके वो संसार के और मोह के बंधन में बंध जाए, बल्कि उससे मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम भगवान के शरणागत जाते हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो प्रयास करते हैं कि ये हमसे भक्ति नहीं मांगे, मुक्ति नहीं मांगे, यौगिक सिद्धियां को न ले। भगवान हर किसी को चाहते हैं अपना प्रेम दान, लेकिन हमारे ही अंदर जब मुक्ति की वांछा रहती है तो भगवान हमें मुक्ति और मुक्ति दे देते हैं। जिसके कारण, देने के कारण भी कई बार आप उन मुक्ति को, उस मुक्ति का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान आप चाहते हैं कि आप हमेशा कृष्ण की ओर ही आकर्षित रहें। धन ऐश्वर्य संपत्ति, जब भगवान किसी से बहुत स्नेह करते हैं तो कहते हैं कि तद धनम स्नेह, कि धीरे धीरे उनके सारे संपत्ति, आसक्ति, संबंधी सबको धीरे धीरे हर लेते हैं। अगर भगवान
किसी को अपने पास सही में बुलाना चाहते हैं। इसलिए कभी भी भगवान के सामने जाएं तो अपने भौतिक इच्छाओं और भौतिक कामनाओं को छोड़ दे, केवल कृष्ण के पास कृष्ण की इच्छा और कृष्ण की संतुष्टि के लिए जाए। तब वहां पर जाने में जो आपको आनंद प्राप्त होगा वो आनंद किसी दूसरे माध्यम से नहीं हो सकता है। ये हमारी जो कामनाएं इच्छाएं हैं हमारे और भगवान के सामने एक रोड़े के समान है, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के समान है, जिससे जिससे आप पार नहीं हो सकते, या फिर जिससे भगवान भी इस पार नहीं आना चाहते। या तो भगवान उस भोग को दे करके भेज देंगे, या तो आपके अंदर से वो जो भोग की वासनाएं हैं उसको भगवान हटा देंगे। इसलिए खुद से उस कामनाओं को छोड़ करके हमें भगवान के पास पहुंचना है। जब हम अपने कामनाओं को छोड़ करके भगवान के पास पहुंचेंगे तो उसी को हम कहेंगे आत्मारामश्य। भौतिक आसक्तियों को छोड़ देंगे तो उसी को कहेंगे निर्ग्रंथयो। और आप जब हमेशा कृष्ण की आराधना में लगे रहेंगे तो हम और आप भी मुनि कहलाएंगे। और इन सब के बाद हम अनुक्रम भगवान के पास पहुंचेंगे तो कुर्वंती भक्ति, हम लोग भगवान की भक्ति को करना आरंभ करेंगे। संभूत गुणों हरि, और उस गुणों के कारण हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और आनंद में हमेशा हमेशा के लिए निमग्न हो सकते हैं। जो इस श्लोक में इतने लंबे तात्पर्य में समझाया गया वो सब यही है, उसका सार यही है कि हम लोगों को कृष्ण की ओर आकर्षित होना है। और सबको कृष्ण आकर्षित करते हैं, अलग अलग गुणों में स्वरूपों में आते हैं और हम सबको आकर्षित करते हैं और हम सब उनकी ओर लगते चले जाते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता है? हरे कृष्णा, सबको हमारी आवाज आ रही है? सबको सब प्रश्न कुछ नहीं है सबका? हरे कृष्णा, किन्हीं का कोई प्रश्न है? सबको आवाज साफ साफ आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। साफ साफ आवाज आ रही है जी? हाँ। प्रभु जी, आवाज तो अच्छे से आई, बट वही है कि चलते फिरते सुना है। एक बार और सुनेंगे प्रभु जी, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये बात है। हरे और कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो चतुष कुमार थे ना, उनको हाँ भगवान के चरणों की तुलसी की जो गंध थी हाँ। वो खींच के लेके आई, मतलब भगवान से मिलने की लालसा उनको। तो ये कैसे भगवान वैकुंठ में और वो बद्रिका आश्रम में, तो उनकी गंध, इसमें कुछ घटना थी क्या? मतलब कुछ कैसे भगवान ने ये किया कि उनको तक गंध पहुंच जाए, या जैसे भी वो मेरे तरह आकृष्ट हो, किस कारण से? वो लोग ब्रह्म ज्ञानी थे तो हमेशा ब्रह्म में रमण करते, लेकिन वो हमेशा, जैसे हम लोगों को अगर ब्रह्म तक पहुंचना है तो हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और शुद्ध आत्मा के स्वरूप में ही कोई ब्रह्म में जा सकता है, चिन्मय आत्मा के स्वरूप में। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्होंने साकार ब्रह्म की चर्चा भी सुन रखी थी कि साकार स्वरूप में वैकुंठ में निवास करते हैं, तो उनको भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन फिर भी उनके अंदर इच्छा थी कि चलो एक बार जा करके आते हैं। तो उन्होंने वैकुंठ के दरवाजे तक वो पहुंचे थे सनत कुमार, उनको अंदर प्रवेश नहीं मिला था, लेकिन बाहर से ही वैकुंठ के दरवाजे से ही उसको सुगंध आ गया उन चारों कुमारों को, और भगवान के सुंदर लीलाओं के प्रति, स्वरूप के प्रति आकृष्ट हो गए। वो बद्रिका आश्रम में वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो भी चतुष कुमार जो हैं वो कहीं भी आते जाते हैं। तो वहां जब वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे थे चतुष कुमार, जहां पर वहां के द्वारपालों ने उनको रोक दिया था, तो उसी समय उनको भगवान के सुंदर चरणारविंद में चढ़े हुए तुलसी पुष्प और चंदन की सुगंध उनके नासिका में प्रवेश करती है और भगवान से सहज भाव से जुड़ जाते हैं, भगवान से उनको प्रेम हो जाता है। उस ब्रह्म आनंद को छोड़ करके तो भगवत आनंद में
प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। गीता माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नवदीप माया धाम की जय। गौर निताई भगवान की जय। राधा माधव अष्टसखी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। राधा रमण लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बलभद्र प्रभु की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।